शुक्रिया। क्या देवी देवता भी नाराज होते हैं, जिससे होते हैं भूस्खलन और भूकंप जैसे हादसे? आज साइंस और टेक्नोलॉजी के जमाने में लोग भले इसे सिरे से खारिज कर रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड में लोग हर घटना को देवी देवताओं के प्रकोप और आशीर्वाद से जोड़ते हैं। उत्तरकाशी के सिलघियारा में टनल में मलबा गिरने से कई मजदूर फंस गए हैं। भूवैज्ञानिक इसके कारण अपने नजरिए से निकाल रहे हैं, लेकिन स्थानीय लोगों का मानना है कि ये बाबा बौखनाग के मंदिर हटाने के कारण ही हुआ है। कुछ ऐसा ही बयान 2013 में आई आपदा के समय भी दिया गया था। दिवाली से पहले उत्तरकाशी के सिलकियारा पोलगांव टनल में मलबा गिरने से जब कई मजदूर अंदर फंस गए तो सेना और प्रशासन की मदद से रेस्क्यू कार्य को अंजाम दिया जाने लगा। लगातार टनल में गिरता मलबा और अंदर फंसी 40 मजदूरों की जान तमाम सवाल पैदा करती रही कि पहले से एहतियात क्यों नहीं बरती गई, पहले से ही बेहतर ड्रिलिंग मशीन क्यों नहीं लगाई गई। लेकिन क्या ये सब इंसान की चूक के कारण ही हुआ है या फिर इसकी वजह कुछ और है? उत्तराखंड को देवभूमि भी कहा जाता है और इस टनल हादसे को देवीय प्रकोप से भी देखा जा रहा है। जो यहाँ के स्थानीय लोग कह रहे हैं ये बौखनाग देवता की भूमि है और बिना बौखनाग के पूजा से यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है। जब इस टनल की स्थापना हुई थी उस समय यहाँ पे टनल पर जो एक स्थायी मंदिर भी बनाया गया था और उसके बाद एक झंडा भी यहाँ पे लगाया गया था, लेकिन उसके बाद इसको हटा दिया गया। तो स्थानीय लोगों का कहना है, जो यहाँ पे पुजारी है उनका कहना है कि जब इस झंडे को हटाया गया तो देवता यहाँ पे नाराज हो गए हैं और इस घटना को पूरा जो देवीय प्रकोप से भी जोड़ा जा रहा है। उत्तराखंड देवताओं की भूमि रही है, जहाँ हर कहीं आपको कोई न कोई देवी देवता का मंदिर मिल जाएगा और पहाड़ पर किसी भी निर्माण के शुरू करने से पहले छोटा सा मंदिर बनाने की परंपरा रही है, ताकि निर्माण पर भगवान का आशीर्वाद बना रहे और कोई बाधा न आए। सिलकियारा पोलगांव टनल का काम शुरू होने के पहले भी कंपनी प्रबंधन ने बौखनाग देवता का मंदिर बनवाया था। टनल में काम करने जाने वाले मजदूर पहले मंदिर में शीश नवाकर देवता का आशीर्वाद लेते थे, फिर सुरंग में जाते थे। कई बार संकट की स्थिति बनी, लेकिन कोई अनहोनी नहीं हुई। लेकिन निर्माणदायी कंपनी के नए प्रबंधन ने मंदिर को हटवा दिया। बौखनाग देवता पर आस्था रखने वाले मानते हैं कि बाबा के मंदिर को हटाया गया, जिसके प्रकोप के कारण ही ये हादसा हुआ है। हाँ, जो टनल में ये हुआ है, हो सकता है कि देवी प्रकोप हो सकता है और देवी देवता बौखनाग जो यहाँ पे है वो बहुत ये इष्ट देवता है। इससे कुछ अंश है कि हो सकता है कि इसमें देवी का कोई प्रकोप। स्थानीय लोग बौखनाथ देवता को अपना रक्षक मानते हैं, तो क्या बौखनाथ का रौद्र रूप भी देखने को मिल रहा है? क्योंकि पहले भी कुछ न कुछ होता रहा था, लेकिन कोई नुकसान नहीं होता था। इसे सब लोग बाबा की कृपा मानते थे, लेकिन मंदिर हटने के बाद ही हुआ ये हादसा लोगों के इस विश्वास को मजबूत करता है कि स्थानीय देवता उनके निवास से छेड़छाड़ से कुपित हैं, जो विनाश कर रहे हैं। अब भाई हमारे यहाँ से तो ये है कि मतलब अगर भगवान की स्तुति करोगे, सही हिसाब से रहोगे, तो सब चीज सफल हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि कोई देवता इंसानों से कुपित हो जाते हों और फिर इलाके के लोगों को आपदा का सामना करना पड़ता हो। जो यहाँ पे पीएम था, वो पीएम जो है जबकि मतलब बाहर का रहने वाला था और 3 बार जो है बाबा बौखनाग के मतलब उनका जो है धाम है बौख टेबल, वहाँ पे जो है मतलब 3 बार गए और अपने श्रद्धा के स्वरूप उन्होंने जो है मतलब जो भी कि मतलब वहाँ पे किया, पूजा पाठ किया और उसके बाद उनका काम जो है मतलब फिर सुचारू रूप से सही चला। जो नए वालों ने इसका और नए वालों ने जो है इसका जो है मतलब एकदम विरोधी बताऊंगा, क्योंकि वो या मानते नहीं होंगे या जानते नहीं होंगे या फिर उन्होंने जो है हमारी जो है मतलब जो यहाँ की परंपरा है उसके अनुरूप नहीं चलना चाहते, क्योंकि हो सकता है कि उन लोगों का दिमाग जो है मतलब आज उसमें लगा हो। भला 2013 में उत्तराखंड में हुई आपदा को कौन भूला होगा? उस घटना के वैज्ञानिक कारण निकाले तो कई बातें सामने आती हैं, लेकिन उस हादसे की वजह को भी धारी देवी का कोप माना गया था। धारी देवी उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के बीच अलकनंदा नदी के तट पर स्थित एक हिंदू मंदिर है। मंदिर में देवी धारी की मूर्ति का ऊपरी आधा भाग स्थित है, जबकि मूर्ति का निचला आधा हिस्सा काली मठ में स्थित है, जहां उन्हें देवी काली के रूप में पूजा जाता है। उन्हें उत्तराखंड की संरक्षक देवी माना जाता है और उन्हें 4 धामों के रक्षक के रूप में भी जाना जाता है। उनका मंदिर भारत में 108 शक्ति स्थलों में से एक है, जिन पर लोगों की अपार आस्था है। 16 जून 2013 को अलकनंदा हाइड्रो पावर ने
330 मेगावाट अलकनंदा हाइड्रो इलेक्ट्रिक बांध के निर्माण के लिए देवी के मूल मंदिर को हटाकर अलकनंदा नदी से लगभग 611 मीटर की ऊंचाई पर कंक्रीट के मंच पर स्थानांतरित कर दिया था। और संयोग देखिए, ऐसा करने के कुछ घंटे बाद ही उत्तराखंड को प्राकृतिक आपदा का सामना करना पड़ा था, जिसके परिणाम स्वरूप विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन ने पूरे तीर्थ शहर को धो डाला और सैकड़ों लोगों की जान ले ली। लेकिन स्थानीय लोगों और भक्तों का मानना है कि उत्तराखंड को देवी के क्रोध का सामना करना पड़ा था, क्योंकि उन्हें उनके मूल स्थान से हटा दिया गया था। उत्तरकाशी से जगमोहन सिंह के साथ टीम न्यूज स्टेशन। उत्तराखंड